हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक वेक्टर्स। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। श्रेयम इज सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंप्लीट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर ए वेक्टर इज गिवन, बी वेक्टर इज लाइक दिस, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी for which A vector and B vector are parallel। तो ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोस या स्केलर कंपोनेंट्स बोल सकते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो इसी आइडिया को लेके मैं अभी चलूँगा कि इफ़ ए एंड बी आर गिवन टू बी पैरेलल, तो इसका मतलब ए और बी के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, उनकी रेशो क्या होगी? सेम होगी। चलिए, अब मैं ए वेक्टर का आई कैप का स्केलर कंपोनेंट्स लगाता हूँ और नीचे बी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट लगा रहा हूँ आई कैप का। इज इक्वल टू, अभी जे के साथ क्या नज़र आ रहा है? 2p। बी वेक्टर में जे के साथ क्या है? 8। तो इनको मैं इक्वल लिख सकता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा कैलकुलेशन करता हूँ, तो ये आएगा 24 इज इक्वल टू 24 नॉट 84, 2p स्क्वेयर प्लस 2p। अब 2 से डिवाइड करने सारी इक्वेशन को, और सारी इक्वेशन को एक तरफ हम ले जाते हैं। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ हमें मिल गई p की, 4 and -3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बी स्टेटमेंट, बी पार्ट को पढ़ते हैं। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स inclined at an angle 30 degree to each other, then find the area of the parallelogram with this vector and this vector as adjacent sides of the parallelogram। ठीक है, तो अब हमने ध्यान देना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 है। बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, तो इनका भी मैग्नीट्यूड 1 है। और ए और बी के बीच का एंगल कितना दिया गया है? वो है 30 डिग्री। ठीक है, अब डिमांड क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद दिस एंड दिस एज एडजेसेंट साइड्स। तो अभी आपने ध्यान देना है, ये देखिए डायग्राम में ये सिचुएशन है कि एक वेक्टर जो है a प्लस 3b है, दूसरा है 3 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। उसने कहा हुआ है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया बताना है जिसके एडजेसेंट साइड्स के अलोंग ये वाले वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, 3 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब ये एक एंगल, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और कहाँ पे है? पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पे। तो अभी इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन है तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट वेक्टर जो कि हमारा a प्लस 3b था, क्रॉस प्रोडक्ट विद सेकेंड वेक्टर जो कि 3a प्लस b है, और उसका मैग्नीट्यूड। तो अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा लिया हमने, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जब a वेक्टर इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएगा तो a क्रॉस और a क्या होता है? 0 वेक्टर। अब जब a वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएगा तो ये हो जाएगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नॉट मल्टीप्लिकेशन। फिर ये दोनों होंगे तो ये बनेगा 9 b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। फिर लास्ट में ये b क्रॉस b यहाँ पे भी आएगा, तो b क्रॉस b क्या होता है? 0। तो भाई ये बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? माइनस टाइम्स a क्रॉस b। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो है वो माइनस टाइम्स b क्रॉस a वेक्टर होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स की कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। इनको
मैं ऐसे कैलकुलेशन में ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखने वाला हूँ, ठीक है। आपने ध्यान देना है कि ये फार्मूला है कि अगर ऐसे कोई सिचुएशन है तो आपको इस तरह से बाहर आना है फार्मूले में से, ठीक है। मॉडुलस लगाना है स्केलर के ऊपर भी और वेक्टर के ऊपर भी। तो अब मैं यहाँ पे बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि भाई -8 के ऊपर भी मेरे को मॉडुलस लगाना है और बाकी जो क्वांटिटी है उसके ऊपर भी लगाना है। कौन सा फार्मूला? ये वाला। -8 का मॉडुलस कितना हो गया? 8। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका फॉर्मूला क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और वो हमारे पास क्या था? ये देखिए, ये रहा 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ 30 डिग्री। ए का मैग्नीट्यूड हमें दिया था 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। साइन 30 कितना है? 1/2। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एरिया जो आया है पैरेललोग्राम का कितना आ गया? 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो बी पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब रीड करते हैं थर्ड पार्ट, सी पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज वन साइड एंड अ डायगोनल आर रिप्रेजेंटेड बाय कोइनिशियल वेक्टर्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो ये थोड़ी सी टास्क बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। इसको मैं अच्छी तरह से क्लियर करवाता हूँ आपको। देखिए क्या सिचुएशन है, हम डायग्राम बनाएंगे और उसके साथ इसको सीखेंगे कि क्या है क्वेश्चन। देखिए ये एक वेक्टर जो है उसको ए वेक्टर हम बोलते हैं, ये वाला वेक्टर है, ठीक है। दूसरा वेक्टर है उसको मैं बोलता हूँ डी वेक्टर, ठीक है। अब आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ कि सिचुएशन क्या है। देखिए एक पैरेललोग्राम बनाइए, यहाँ पे इसका एक बार नाम लिखते हैं ABCD। अब क्वेश्चन के हिसाब से एक तो ये दिया हुआ है एक साइड और एक डायगोनल दिया हुआ है, ये वाला, ये क्लियर किया हुआ है स्टेटमेंट में कि एक साइड दी हुई है और एक डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चलो मैं अब मान लेता हूँ बी वेक्टर, ठीक है। ये मेरे को पता नहीं है अभी, ठीक है। बी वेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता। ए मेरे पास है, डी मेरे पास है। तो अब यहाँ पे पहले मैं लगाता हूँ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है अभी? ए बी वेक्टर में बी सी वेक्टर ऐड करो, क्या आ जाएगा? ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या है हमारा? ए वेक्टर। बी सी वेक्टर क्या है हमारा? बी वेक्टर या बी सी वेक्टर, कुछ भी लिखो। ए सी वेक्टर क्या है? डी वेक्टर। तो अब मैं बी सी वेक्टर की बात कर रहा हूँ कि ये आ गया D-A, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि ये बी वेक्टर की बात है। अब डी और ए वेक्टर हमारे पास हैं जिसके अभी मैंने नाम लिखे थे, तो मैं यहाँ से डी लिखूँगा, ध्यान रखना आपने, यहाँ से ए लिखूँगा, ठीक है। डी की जगह पे मैंने लिख दिया 4i प्लस 5k, ठीक है, माइनस ए वेक्टर की जगह पे मैं लिखूँगा i माइनस j प्लस k। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ब्रैकेट खोल के, तो ये आ जाएगा 3i और प्लस का j और प्लस का 4k, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है? p वेक्टर है, ठीक है। अब हमें क्या है, ये देखिए अभी डायग्राम में ये एक वेक्टर जो है पहले ही दिया हुआ था, ये की साइड थी पैरेललोग्राम की, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमें दो वेक्टर जो हैं जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं वो दोनों हमारे पास हैं। तो अब मैं इसका एरिया जो निकालना चाहूँ, ठीक है, तो मेरे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैं पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करूँगा। उसके लिए क्या है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम निकाल लेंगे i j k। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है अभी मैं लिखूँ तो उसके मैं स्केलर कंपोनेंट्स लिखूँगा ए वेक्टर के 1 -1 और 1, ठीक है, 1
-1 और 1। और बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स यहाँ से देख लीजिए आप, 3 1 4 है। सॉल्व करते हैं इसको। आई कैप -4 -1 -5 -j 4 -3 which is 1 plus k 1 -3 means 4 प्लस का 4। तो ये है हमारा वेक्टर। अभी तो हमने क्या निकाला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमें चाहिए क्या, इसका मैग्नीट्यूड, क्यों, वही हमारा एरिया है। तो अब मैं यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालने वाला हूँ। तो ये आ गया बच्चों 25, ये +1, ये 16, ठीक है। और इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये है 42 अंडर रूट के अंदर ही, और ये है स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो यहीं पे हमारा जो केस स्टडी क्वेश्चन है ये वाला समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी में मिलेंगे आगे। इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। और जैसे कि ये वाला जितना भी कंटेंट है ये टोटली फ्रेश एंड न्यू है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कुछ नया जो है आपके सामने रख सकूं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हम क्या है, जल्दी ही, मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है कि हम क्या करेंगे, अभी इसके बाद जल्दी ही शुरू करेंगे जो बोर्ड के क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, केस स्टडीज़ जितने भी सैम्पल पेपर्स में हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो CBSE बोर्ड के हैं चाहे पंजाब बोर्ड के हैं। तो वो हम धीरे धीरे सारा कवर करेंगे। तो इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।